तो ये क्लास 10th के 10 जून यानी कि बुधवार का ऑनलाइन क्लास है। ठीक है, आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? मैथ प्लस बायो में पिछले दिन जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे बढ़ते जल्दी से। हम लोग पहले मैथ को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। मैथ में हम लोग कहाँ पे थे? एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 1 पूरा हो चुका था, सारा टॉपिक्स भी बता दिए थे सारा। और क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका थ्योरी कराए थे, इसका क्वेश्चन करना बाकी है। इसके बारे में बता दिए थे कि यदि किसी निर्देशांक ज्यामिति कक्ष पे तीनों बिंदु क्या हो, संरेखी हो, तो उस समय त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0। त्रिभुज के क्षेत्रफल का वैल्यू 0 हो जाएगा अगर ऐसा होता है तो। इसके बारे में बताए थे बट क्वेश्चन नहीं कराए थे। इस क्वेश्चन को अभी लिखते हैं। ये हो गया इसको क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, शायद इसी में हम लोग आज टाइम निकल जाए। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी। और कल टॉपिक हम बता दिए, अगर तीनों बिंदु संरेखी हुआ तो फिर ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। जब ट्रायंगल बनेगा ही नहीं तो एरिया इसका क्या होगा? 0 होगा। ऑब्वियस सी बात है, हो ही नहीं सकता इसका कोई एरिया हो। तो ट्रायंगल नहीं बन रहा है, त्रिभुज नहीं बन रहा है, इसलिए इसका एरिया अर्थात क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। इसी चीज को हमें इस थ्योरी को यहाँ पे यूज करना है, बहुत इजीली ये बन जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है? पहला नंबर क्या क्या बिंदु दिया हुआ है? 7, -2 और क्या है? 5, 1 और क्या है? 3, k। ये दिया हुआ है 7, -2, 5, 1 और 3, k। कर अगर ये तीनों बिंदु संरेखी है तो आप के का मान निकालिए, और सिंपल है निकाल लेंगे, तो बड़ी बात थोड़ी ना के का मान निकालना। देखो बस इसमें लिख देते हैं सभी का मान। ये देखो तो x1 का मान कितना हो जाएगा इसमें बताना? 7। y1 का मान -2, x2 का मान 5, y2 का मान 1 और x3 का मान 3 और y3 का मान क्या है? k। इसी k का मान हमें निकालना है। ये k जो है ना, इसका मान निकाल। रुको दूसरे कलर से इसको लिखता, इसका मान है k। इस k का हमें मान निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है कि बिंदु क्या है? संरेखी। हम लिखेंगे चूंकि तीनों बिंदु क्या है? संरेखी है। चूंकि तीनों बिंदु कैसा है? तीनों बिंदु क्वेश्चन में बोला कैसा है? ये संरेखी है, बोला ना क्वेश्चन में। चूंकि तीनों बिंदु कैसा है? संरेखी है। चूंकि तीनों बिंदु संरेखी है, चूंकि तीनों बिंदु संरेखी है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। ये कल बता चुके हैं। अगर तीनों बिंदु संरेखी हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। 1 मिनट, अभी माइक गिर जाता। एक मिनट, इसको हम ऊपर लेके चलें क्या? अच्छा यहीं पे हो जाएगा। चूंकि तीनों बिंदु संरेखी है इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, तीनों बिंदु संरेखी है तो। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ठीक है, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। क्यों होगा 0 के बराबर? क्योंकि तीनों बिंदु कैसा है? संरेखीय। चलो मान बिठाते हैं जल्दी से, मान बिठाओ। 1/2 इंटू x1, बताओ x1 का मान कितना है? 7 इंटू y2 माइनस y3, y2 का मान y2 का मान 1 माइनस y3 का मान कितना है? k। ठीक है, 1 माइनस k, ये हो गया y2 माइनस y3 प्लस x2 का मान कितना है? x2 का मान है 5 इंटू y3 का मान कितना है? k माइनस y1 का मान कितना है? y1 का -2, माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? +2 प्लस x3 का मान 3 इंटू y1 का मान -2 माइनस y2 का मान 1। बस मान बिठा दिया। अच्छा ये मान किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखो आगे इसको सॉल्व करते हैं। ये बहुत आसानी से बन जाएगा, कुछ भी इसमें बड़ा समझ लोचा वाला कोई भी चीज़ नहीं है।
क्या देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू, देखो तो 1 माइनस के, अच्छा इसको ऐसे करते हैं, 7 गुना 1 7, और 7 गुना के क्या हो जाएगा, माइनस में 7 के, प्लस गुना माइनस माइनस ये हो गया। फिर यहाँ पे देखो प्लस 5 गुना के, 5 के वो भी प्लस में था इसलिए प्लस 2, 5 गुना 2 5 दूनी 10, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुना -2 -1 कितना हो जाएगा -3, या -3 हो जाएगा ऐसा। अब देखो 1/2 इंटू, सोचो ध्यान से, इसको क्या क्या जोड़ सकते हैं इसमें, ये 7 और ये 10 ये जुड़ जाएगा, बताओ 7 10 मिलके कितना हो जाएगा, 7 10 मिलके हो जाएगा 17, और ये दोनों भी जुटेगा, देखो तो ये -7 के प्लस 5 के कितना हो जाएगा, -7 के प्लस 5 के हो जाएगा माइनस में 2 के, 7 के -5 के जाएगा 2 के, और 7 बराबर में इसका, इसको देखो प्लस गुना माइनस, माइनस 3 तिया कितना हो जाएगा 9। अब देखो 1/2 इंटू 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा बताओ, अरे एक चीज तो भूल ही गए, एक मिनट रुक जाओ, तो करे कुछ तो गड़बड़ हो रहा, बराबर में 0 था ना, यहाँ पे हम लोग 0 देना भूल गए, बराबर यहाँ क्या होगा 0, ठीक है। अब तो आगे बनेगा, यहाँ देखो अब यहाँ पे क्या है, फिर से वही वही सब चीज बनेगा, यहाँ पे 7 और 10 कितना हो जाएगा 17, और -7 के प्लस 5 के माइनस में क्या हो जाएगा 2 के घट के, और ये प्लस गुना माइनस माइनस 3 तिया कितना हो जाएगा 9, उधर क्या है देखो लिखा हुआ 0। अब देखो 1/2 है इधर, उधर भेज देंगे तो गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/1, इतना तो पता है ना, 1/2 है उधर गुना उधर जाकर क्या हो जाएगा 2/1। अब यहाँ देखो 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, ये इसमें से 8 बचेगा, माइनस क्या 2 के बराबर, इधर देखो तो 0 गुना 2 कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। अब देखो -2 के बराबर 8, देखो प्लस में है ना, उधर चल जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में 8 हो जाएगा, इधर बचा -2 के 8 प्लस में उधर जाके माइनस में। अब यहाँ देखो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, इधर बचा 2 के बराबर 8, तो के बराबर क्या हो जाएगा 8, 2 गुना बटा 2 कट जाएगा 4 बार में, तो के का मान कितना आ गया, के बराबर 4, ये हो गया हमारा आंसर, के = 4, ठीक है। तो जल्दी से वीडियो को रोको और फटाफट इसको उतार लो जल्दी से। उतार लिया, चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नंबर, 2 का दूसरा नंबर सेम ऐसे ही बनेगा, क्या है ये लिखा हुआ 8,1 और के -4, और क्या है 2, -5, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे, इसमें देखो पहले लिख लेते हैं सब का मान, x का मान, x1 का मान कितना 8, y1 का मान कितना 1, x2 का मान कितना k, y2 का मान कितना -4, x3 का मान कितना 2, y3 का मान कितना -5, सब चीज लिख लिए। फिर वही सब चीज लिखेंगे क्या, चूंकि तीनों बिंदु कैसा है संरेखीय है, चूंकि तीनों बिंदु संरेखी है, चूंकि कैसा है तीनों बिंदु संरेखी है, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। मैं तो ये मिटाना ही नहीं चाहिए था, वहां से ले आते इसको कॉपी करके, एक मिनट फिर से लिखना पड़ेगा। अब ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिख रहा है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/2 इंटू x1 इंटू y2 - y 23, ठीक है। फिर क्या लिखते थे 31, y3 - y1, फिर x से देखिए 23 31 अब क्या 12, y1 - y2, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0, क्यों, क्योंकि तीनों बिंदु कैसा है संरेखीय। मान बिठाते हैं इसमें, बहुत सिंपल है ये, 1/2 इंटू बताओ x1 का मान कितना है, x1 का मान किधर गया जी 8, इंटू y2 का मान -4,
माइनस y3 का मान -5, माइनस क्या हो जाएगा +5 प्लस x2 का मान k इंटू y3 का मान -5 माइनस y1 का मान 1, ठीक है, प्लस x3 का मान 2 इंटू y1 का मान 1 माइनस y2 का मान -4 माइनस +4, ठीक है, मान बिठा दिए, बराबर में क्या है 0। सॉल्व करते इसे, देखो अब इसको, ठीक है, लेट्स सॉल्व इट। तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 8 गुना 4, 8 चौक, अच्छा इसको सिंपली ऐसे बना सकते हैं ना, 8 गुना -4 + 5 कितना हो जाएगा प्लस में 1 प्लस के इंटू -5 -1 कितना हो जाएगा माइनस में 6 प्लस, अब कितना है 2 गुना यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, अब बराबर में क्या है 0। अब यहाँ देखो तो 8 गुना 1 कितना हो जाएगा 8 प्लस गुना माइनस के गुना 6 के यानी 6 के प्लस 2 गुना 5 2 5 10 बराबर, उधर क्या है 0। 1/2 देखो गुणम, उधर जाकर मतलब इधर 1/2 है गुणम, उधर जाकर कैसे हो जाएगा 2/1, ठीक है, 1/2 उधर जाके 2/1 कैसे होता है ये सब पहले बता चुके हैं। अब देखो 8 10 कितना हो जाएगा 18 माइनस में 6 के बराबर 0 गुना तो उधर कितना हो जाएगा 0। अब देखो इधर माइनस में 6 के उधर 0 18 प्लस उधर जाके माइनस में, तो देखो इसका माइनस में कट गया, 6 इसका जगह कितना बार में 3 बार में, के का मान कितना आ गया 3, के बराबर 3, ये हो गया इसका आंसर। जल्दी से इसको उतार लो फटाफट, उतार लिया, अच्छी बात है, आगे देखते हो। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 कहाँ गया, अच्छा यहीं पे 3 लगता है हट गया, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, ये जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 3 है, देख नहीं रहा होगा, नीचे तो नहीं है, नीचे नहीं, ये इसमें कह रहा है कि शीर्षों इतना इतना और इतना वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का आप क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ क्या ज्ञात कीजिए अनुपात भी ज्ञात कीजिए, ये सब ज्ञात करना है ऐसा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत ज्यादा ही बड़ा हो जाएगा, आज ये कराएंगे तब तो पता चला कि दूसरा होते ही रह जाएगा, दूसरा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझा देते हैं, आज ये नहीं हो पाएगा, तब आज ये बायोलॉजी थोड़ा सा पढ़ लेंगे एक्स्ट्रा में ज़्यादा। ये 1 मिनट, उस क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को हम समझा देते हैं खाली। क्वेश्चन में क्या है कि कोई 3 बिंदु दिया हुआ है, वो तीनों बिंदु कुछ भी हो सकता है, यहाँ दिया यहाँ दिया, और कह रहा है इसे एक त्रिभुज बन रहा है, उस त्रिभुज के मध्य बिंदु से बनने वाले एक और त्रिभुज, ये 3 बिंदु दिया हुआ है, तो इस भुजा का मध्य बिंदु होगा बीच में कोई एक बिंदु, वो निकालना पड़ेगा फॉर्मूला से, वो निकालेंगे। इस भुजा का भी मध्य बिंदु निकालेंगे, एक बिंदु निकलेगा, इस भुजा का भी मध्य बिंदु निकालेंगे, इस भुजा का एक बिंदु निकलेगा, फिर इसके मध्य बिंदु से जो एक और त्रिभुज बन रहा है, कह रहा है आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, फिर बड़ा त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकालिए, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या निकालिए अनुपात, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। दोनों त्रिभुज है, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का हमें अनुपात भी निकालना है, ये चीज क्वेश्चन इस ढंग का कुछ इस बार पूछा हुआ, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन अभी रेज करते हैं। अभी हम लोग आते हैं बायोलॉजी पे, ठीक है, मैथ आज भी बहुत कम ही हुआ मैथ, ठीक, तो बायोलॉजी पे हम लोग आते हैं। बायोलॉजी में कल कुछ बता रहे थे, बोले थे आगे बताएंगे, उसी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से देख लेते हैं। ये था यहीं पे था ना, ये रहा, ये देखो बायोलॉजी में कल ये पढ़ा देते हैं हम रक्त के बारे में, जो डिटेल समझते हैं। रक्त जो होता है 2 प्रकार का होता है, खून ऐसा समझो सिंपल, मानव का जो खून होता है 2 प्रकार का होता है, एक रक्त प्लाज्मा, एक रक्त कोशिका, एक प्लाज्मा रूप में रहता है, तरल रूप में रहता है। अच्छा रक्त क्या है, रक्त के बारे में कोई पूछे तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, यह एक तरल संयोजी ऊतक है, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है, तो याद रहेगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन पूछेगा रक्त क्या है तो लिखेगा रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक, ये दो प्रकार के होते हैं, रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिका। रक्त प्लाज्मा पूरे रक्त का 55% होता है, ठीक है, आमतौर पे ये द्रव फॉर्म में ही रहता है, और रक्त कोशिका ये लगभग 45% होता है। अब रक्त प्लाज्मा का तो कोई प्रकार यहाँ पे तुम्हारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मेंशन नहीं किया जाता है, पढ़ना भी नहीं है तुम लोग को अभी। रक्त कोशिका का लेकिन कई सारे प्रकार हैं, 3 प्रकार एक्चुअली में, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त पट्टिका। रक्त कोशिका ठोस अवस्था में रहता है, कोशिका के रूप में रहता है, एक एक करके आप सभी चीजों को पढ़ते हैं। ठीक, रक्त प्लाज्मा में फाइब्रिनोजिन पाया जाता है, इसके बारे में बता दिए थे। फाइब्रिनोजिन रहित प्लाज्मा जो होता है उसको सीरम भी कहते हैं, ये क्वेश्चन में देखना कहीं पे लिखा हुआ तुम्हारा सीरम के बारे में, ठीक है, ये भी देखेंगे आगे। नेक्स्ट रक्त कोशिका जो है इसके बारे में देखते हैं। रक्त कोशिका ब्लड सेल 3 प्रकार का होता है रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट। रेड ब्लड सेल लाल रक्त कोशिका, इसके बारे में देखते हैं क्या है, ये इसमें हीमोग्लोबिन नामक एक वर्णक पाया जाता है, इस वजह से लाल रक्त कोशिका क्या होती है, लाल होती है, पूरा पूरा रेड रहता है। लाल रक्त कोशिका को क्या कहा जाता है, ऑक्सीजन वाहक कहा जाता है, ये ऑक्सीजन लेकर के ढो करके जाता है। रेड ब्लड सेल का ही काम होता है ऑक्सीजन को ढोना, क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के 4 अणुओं को एक साथ ढो सकता है। इतना चीज तो हम बता ही चुके हैं। लाल रक्त कोशिका का काम है ऑक्सीजन को धोना, ठीक है, बस समझ में आ रहा है, ये काम करता है। आगे, अच्छा, इसका रंग हीमोग्लोबिन का लाल होता है, ये बता चुके हैं। लाल रक्त कोशिका में कुछ कुछ मात्रा में आयरन की भी मात्रा पाई जाती है, Fe जो होता है ना आयरन, वो भी पाया जाता है, वो भी बता चुके। श्वेत रक्त कोशिका WBC, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, WBC श्वेत रक्त कोशिका, ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पता है, व्हाइट ब्लड सेल श्वेत रक्त कोशिका, ये समझो हमारे शरीर का, हमारे प्रत्येक सतन का, तुम्हारे बॉडी का एक पूरा समझो सेना है ये व्हाइट ब्लड सेल। रंगहीन होता है, इसमें कोई हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। मोनोसाइट्स हो गए, ल्यूकोसाइट्स हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गए, ये सब तुम्हारे शरीर में बीमारियों से लड़ने का काम करता है। ये श्वेत रक्त कोशिका का क्या काम है, जैसे तुम अभी मान लो नॉर्मली है कहीं पे, ठीक है, एक मिनट, तो कोई काम ही नहीं है, बताइए किधर, यहाँ बता सकते। देखो जैसा मान लो तुम अभी यहाँ पे कहीं भी क्लास कर रहा होगा बैठ करके, तो तुम जहाँ भी बैठा हुआ है अभी तुम्हारे आसपास कई सारा बैक्टीरिया वगैरह है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, जो भी रोगाणु, ऐसे समझो ना, बहुत सारा रोगाणु है, रोग फैलाने वाले जो जीव है, वो तुम्हारे शरीर के अंदर नाक के थ्रू, कुछ भी खाना खा रहा है उसके थ्रू प्रवेश करते रहता है लगातार, और ये सब जाकर हमारे शरीर के कोशिका पे हावी हो जाते हैं, जैसे हावी होगा तो बीमार हो जाएंगे हम लोग। हमारे शरीर में हमेशा ही घुसते रहता है हर समय, तो हम लोग बीमार क्यों नहीं होते रोज, जब शरीर हार जाता है ना कभी, तभी जाकर हम लोग बीमार होते हैं, ऐसे बीमार नहीं होते, ठीक है। क्यों नहीं होते हैं, उसके पीछे का कारण ही है WBC व्हाइट ब्लड सेल, क्योंकि हमारे शरीर का सेना है। अगर हमारे ये मान लो ये शरीर है तुम्हारा, ठीक है, अगर इसमें एंट्री कोई ले लिया, ये रोगाणु है मान लो, ये एंट्री ले लिया, जैसे एंट्री लेगा व्हाइट ब्लड सेल की पूरी सेना इसको तुरंत खत्म कर देगा, पूरा का पूरा इसको समझो ना, फिनिश कर देगा, खत्म कर देगा, इससे लड़ेगा, सेना एक प्रकार समझो। व्हाइट ब्लड सेल तुम्हारे शरीर का क्या है, सेना है, जो तुम्हारा मान लो तुम्हारा शरीर है राजमहल, ठीक है, तो उसकी रक्षा करने के लिए सेना है पूरा का पूरा, ये जो सेना है पूरा, ये व्हाइट ब्लड सेल की, व्हाइट ब्लड सेल ये रक्षा करता है बीमारियों से हमारा, ठीक है, ऐसा होता है। बहुत सारे जो एंटीबॉडीज होते हैं ये भी इसमें बनता है, ठीक है, एंटीजेंस एंटीबॉडी क्या होते हैं ये भी पढ़ेंगे आगे। तो व्हाइट ब्लड सेल एक प्रकार समझो हमारे शरीर का क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है, शरीर को रक्षा करता है, ये होता है व्हाइट ब्लड सेल। ये बीमारी से लड़ता है, जो भी बैक्टीरिया, रोगाणु, कुछ भी वायरस शरीर में घुस गया, ये मार मार खत्म कर देता है। हाँ, जब ये हारने लग जाता है, ये कभी कभी ऐसा भी नहीं होता, कई बार खूब ताकतवर चला है तुम्हारे शरीर के अंदर कोई चीज, तो उस समय जब ये हारने लग जाता है ना व्हाइट ब्लड सेल, तब ये सिग्नल देता है कि ब्रेन को कि मालिक अब हार रहे हैं, कुछ कीजिए। तो ब्रेन क्या करता है, तुम्हारे शरीर को पूरा क्या कर देता है, हीट कर देता है, गर्म कर देता है, तब तुम्हारा क्या लग जाता है, फीवर आ जाता है, बुखार, बुखार लग जाता है उस समय। वो क्यों, जब तुम्हारा शरीर का जो सेना वो हारने लग जाता है, उस समय उस परिस्थिति में ऐसा होता है। ये WBC का काम हो गया, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल, ये रंगीन होता है, इसमें कोई कलर नहीं होता, ठीक। आगे देखो, इसके बाद रक्त पट्टिका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लेटलेट्स, इसके बारे में बोले तो बताएंगे डिटेल से, समझते हैं ये प्लेटलेट्स क्या होता है, इसको भी डिटेल से समझ लेते हैं। प्लेटलेट्स,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, रक्त पट्टिकाणु, बिंबाणु, प्लेटलेट्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें थ्रोम्बिन, ठीक है, पाया जाता है, एक प्रकार समझो थ्रोम्बोसाइट्स या जो भी कह लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रक्त पट्टिकाणु सही में होना। क्यों? ये लाल रक्त कोशिका का हिस्सा होता है, लाल रक्त कोशिका में ही रहता है, और ये रक्त कोशिका का हिस्सा है प्लेटलेट्स, रक्त पट्टिकाणु इसे बोलते हैं, या रक्त बिंबाणु, रक्त पट्टिकाणु। ये क्या करता है, हमारे शरीर में रक्त का थक्का बनने में मदद करता है, रक्त का थक्का यानी क्लॉटिंग करने में, रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। ऐसा रक्त का थक्का क्या होता है ये समझो। ऐसा मान लो ये तुम्हारा हाथ है, ठीक है, मान लो ये हाथ है, ये अंगूठा हो गया, उंगली वगैरह भी बनाए क्या, मान लो ये है, किसी का हाथ होगा, ठीक, मान लो किसी का हाथ है, और यहाँ पे मान लो थोड़ा सा कट लग गया ब्लेड से या किसी से, मान लो खून बहने लग जाएगा पूरा पूरा। क्या खून हमेशा बहते ही रहेगा? नहीं, कुछ देर बाद ये क्या हो जाएगा, खून की धारा बंद हो जाएगी। कैसे बंद हो जाएगा खून बहना? ठीक है, ये बंद तब होगा, ब्लड जो आना होगा ये बंद तब होगा जब जब क्या होगा, यहाँ रक्त का क्या बन जाएगा, थक्का बन जाएगा, क्लॉटिंग बन जाएगा, थक्का बनेगा तभी बंद होगा। और वो थक्का बनने का काम कौन करेगा? प्लेटलेट्स करेगा। अगर प्लेटलेट्स नहीं हुआ तब रक्त का थक्का ही नहीं बनेगा और इंसान का ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाएगा। मतलब ये ऐसे समझो कि तुम्हारे शरीर में कहीं भी कटता फटता है तो थोड़ा देर तक हाथ, जैसे मान लो हाथ कट गया, उंगली कट गया, थोड़ा देर तक हाथ पे मतलब पकड़ के रखा, पहले खून बह रहा था, कुछ देर बाद खून बहना बंद हो जाता है, फिर वहाँ सूख जाता है खून, रक्त का थक्का बन जाता है। ऐसा करता है अंदर से। ऐसे समझाते हैं, मान लो ये तुम्हारा शरीर है, ठीक है, ऐसे नहीं समझेगा तुम क्या समझाना चाह रहे हैं। ये शरीर है, मान लो यहाँ कट गया, थोड़ा सा मान लो काट देते हैं, ये अरे ये क्या हो रहा है, हम थोड़ा काटने का, ये पूरा कैसे हट गया, फिर वही चीज होगा। एक काम करते हैं, मान लो यहाँ पे कट गया थोड़ा सा, ठीक है, ये शरीर के अंदर का चीज है, मान लो ये कट गया और यहाँ से खून निकलने लग गया खूब, तो क्या करेगा, ये रक्त पट्टिका अणु प्लेटलेट्स इसके अणु आकर के यहाँ पे समझो ना, ये घेरा लगा देगा पूरा, ये जाम कर देगा इसको, और रक्त को यहाँ पे थक्का बना देगा और ये जम जाएगा पूरा। इस वजह से ये जो छेद हुआ था, अब इससे और खून बाहर नहीं निकलेगा, नहीं तो इससे सिर्फ सारा खून बाहर निकल जाता है। यही प्लेटलेट्स का काम होता है, और ये करता है रक्त का थक्का बनाता है। अगर किसी व्यक्ति में ऐसा ना हो, सोचो नहीं होगा प्लेटलेट्स उतना ज़्यादा, कम हुआ प्लेटलेट्स, तो क्या होगा, मान लो ये आदमी है, ठीक है, ये जा रहा है मस्त, मान लो आराम से, एक बाइक है, ठीक, मान लो ये बाइक है, और ये बाइक है, ठीक है, ये बाइक होगा, पता नहीं कौन सा बाइक है। इस बाइक पे बैठे हुए आराम से आदमी जा रहा है, ठीक है, और किसी चीज़ से ये टकरा गया, बहुत जोर से इसका टक्कर हुआ, टकराया और ये दूर मान लो यहाँ फेंका गया, या यहाँ पे पत्थर से टकरा गया और यहाँ फेंका गया टकरा करके, ये आदमी ऐसा आ गया, ठीक है। अब मान लो इस आदमी में प्लेटलेट्स है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस आदमी में प्लेटलेट्स नहीं है उतना ज़्यादा, मान लो प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज़्यादा क्या है, कम है, इस वजह से क्या होगा, इसके शरीर से खूब खून निकलने लग जाएगा, या मान लो माथा ही फट गया इसका, खूब ब्लड निकलने लग जाएगा। और चूंकि इसमें प्लेटलेट्स कम है तो ब्लड रुकना बंद ही नहीं होगा, ये खूब एक बार फटा कहीं तो ब्लड निकलते रह जाएगा, निकलते रह जाएगा लगातार। और इस आदमी का जो मृत्यु होगा इस वजह से नहीं होगा कि ये गिरा, एक्सीडेंट हुआ, इस वजह से हो जाएगा क्योंकि इसका शरीर का सारा खून ही क्या हो गया, सड़क पे बाहर निकल गया टोटल, रुकेगा ही नहीं इसका खून, तो कितना भी रोकेगा, जैसे पकड़ा रहेगा, थोड़ा देर के लिए रुका, फिर जैसे छोड़ेगा फिर जाके पूरा बह जाएगा खून। ये होता है, ये प्लेटलेट्स के कारण होता है। अगर इस आदमी में प्लेटलेट्स होता, खून बहता, फिर भी बहता खून, लेकिन उतना नहीं जितना कि इसका बह जाएगा। अगर तुम्हारा हाथ काट दे और किसी ऐसे व्यक्ति का जिसमें प्लेटलेट ना के बराबर है, तुम्हारा तो खून मतलब बंद भी हो जाएगा कुछ देर में, इसका खून बंद ही नहीं होगा, लगातार खून बहते रहेगा पूरा का पूरा। और इस प्रकार प्लेटलेट्स के बिना ऐसे समझो लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। तो बॉडी में जो प्लेटलेट्स होते हैं इसका रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसका काउंट बढ़िया रहना चाहिए, प्लेटलेट्स अच्छा खासा मात्रा में प्लेटलेट्स हमारे शरीर में क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तब जा करके कुछ भी हो पाए। तो ये था ब्लड सेल के बारे में। रक्त जो होता है एक तरल संयोजी ऊतक है,
दो प्रकार का होता है, रक्त प्लाज्मा, एक रक्त कोशिका। ठीक है, लाल रक्त कोशिका के बारे में बता दिए क्या होता है, ऑक्सीजन वाहक होता है। श्वेत रक्त कोशिका, रक्त पट्टिका। अब ये बहता किस के थ्रू है, इसके बारे में हम लोग को अब देखना है। ठीक, जिसके भी थ्रू ये बहेगा तब तो परिवहन होगा। रक्त का ही काम है सब चीज को लेकर के जाना। परिवहन की प्रक्रिया का सबसे अहम हिस्सा क्या है, रक्त ही है, जैसा कि बताया। तो वो चीज हम लोग देखें, वो अगले क्लास में हम लोग देखें। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। किसी का मन होगा नहीं, ये उतार भी सकता है। ठीक, कोई इशू नहीं है, उतार सकता है तुम्हारा मन होगा तो। ठीक, तो ठीक है, आज के क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अब अगले क्लास में।